देख लीजिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन आपको नोट कर रखा हूँ बोर्ड पे जो इम्पॉर्टेंट है। इवेलुएट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स इफ़ दे एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता हो उस केस में इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सलूशन निकालना है। पहला आपका सलूशन है 0 से इन्फाइनाइट 1/a² + x² dx। a ग्रेटर 0, a ग्रेटर 0 से बड़ा है। सेकेंड आपका प्रॉब्लम है -∞ to 0 f(x) dx। थर्ड आपका 0 से इन्फाइनाइट x sin x dx। एंड फोर्थ है 0 से इन्फाइनाइट e power -s cos px dx। a ग्रेटर 0, p इज कांस्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको सलूशन फर्स्ट कराना जा रहा हूँ। इसको मान लेंगे लेट i = 0 से इन्फाइनाइट 1/a² + x² dx। सबसे पहले चेक करेंगे ये इंटीग्रल कैसा है इम्प्रॉपर। चूँकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल 3 टाइप्स के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो आपका लिमिट है। देखिए लोअर लिमिट फाइनाइट है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है। इन दोनों लिमिट में से एक फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए और एक इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो हमारा लोअर लिमिट क्या है? फाइनाइट है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है। और अगर लोअर या अपर लिमिट इसमें पुट करें x के जगह पे, अगर हम 0 पुट करते हैं लोअर लिमिट, तो 1/a² फाइंड होगा जो फाइनाइट है। और अगर हम x = इनफाइनाइट पुट करते हैं तो 1/a² + इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट फाइंड होता है। तो 1/∞ मीन्स 0 फाइंड हो रहा है। दोनों अपर और लोअर लिमिट दोनों पुट करने पर जो हमारा ये फंक्शन है वो फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है। इसका मतलब कि जो डिफिनिट इंटीग्रल हमारा है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो जो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड है जो हमारा इनफाइनाइट लिमिट है उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो लिमिट p टेंड टू इनफाइनाइट, इसको p मान लेते हैं, p टेंड टू इनफाइनाइट। ये हो गया आपका 0 से p 1/a² + x² dx। ये सॉल्व करने का तरीका है। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। देख लीजिए फार्मूला होता है किसका है? tan 1 का। इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो लिमिट p टेंड टू इनफाइनाइट 1/a² + x² का इंटीग्रल होता है 1/a। और tan 1 फार्मूला होता है, याद रखना होगा, tan 1 x/a। ये चीज़ हो गया। लिमिट पुट कर देंगे 0 to p। अपर एंड लोअर लिमिट पुट कीजिए। अब इस केस में 1/a इज कॉमन और यहाँ लिमिट p टेंड टू इनफाइनाइट और जहाँ जहाँ x है p पुट कर दीजिए इसमें। ये हो गया आपका tan 1 हो गया p/a माइनस tan 1 ये हो गया आपका x = 0/a। ये फाइंड हो गया। अब जहाँ p है p के जगह इसमें इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो 1/a कॉमन हो गया। ये tan 1 इनफाइनाइट अपान a मीन्स इनफाइनाइट हो गया माइनस tan 1 की वैल्यू 0। तो tan 1 इनफाइनाइट, tan 1 माइनस इनफाइनाइट अपान a मीन्स tan 1 इनफाइनाइट। tan 1 इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? π/2। तो ये हो गया आपका π/2a। अब देख लीजिए विच इज़ फाइनाइट वैल्यू है, विच इज़ फाइनाइट। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? ये फाइनाइट आ रहा है, π/2a फाइंड हो गया। इसका मतलब ये फाइनाइट वैल्यू है। सो π/2a इज फाइनाइट वैल्यू, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट हो रहा है। देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल converges and has the value π/2a। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। पहले जो इनफाइनाइट लिमिट है उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। अपर एंड लोअर लिमिट केयरफुली पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यदि इसकी वैल्यू फाइनाइट फाइंड होती है देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेज एंड हैज़ द वैल्यू जो फाइंड हो। अगर इनफाइनाइट के जगह पे फाइनाइट वैल्यू के जगह पे को इनफाइनाइट पुट होती है तो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दे हैव नो सोल्यूशन, दे हैव डाइवर्जेंट या डाइवर्जेज।
तो सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए आप। सलूशन ऑफ सेकंड पार्ट, यहाँ भी मान लेंगे लेट आई इक्वल टू, ये हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। ये आपका माइनस इनफाइनाइट टू एफ एक्स की जगह पे कोई वैल्यू दिया होगा, ई पावर एक्स है, सो हियर रॉन्ग है, एफ एक्स नहीं है यहाँ, ये हमने फार्मूला ही लिख दिया हूँ, एफ एक्स के जगह पे आपका ई पावर एक्स है, ये चीज़ है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है माइनस इनफाइनाइट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, जहाँ एफ एक्स के जगह पे ई पावर एक्स है, तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं जो एफ एक्स है, अगर x इक्वल टू लोअर लिमिट पुट करें तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, जहाँ भी ई पावर माइनस इनफाइनाइट आएगा मीन्स 0, और जहाँ ई पावर इनफाइनाइट होगा वहाँ इनफाइनाइट। ये फार्मूला है आपका, ई पावर माइनस इनफाइनाइट मीन्स 0, ई पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो देख लीजिए, अगर x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ई पावर माइनस इनफाइनाइट मीन्स 0 आ जाएगा, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ई पावर 0 मीन्स 1 आ रहा है। तो दोनों वैल्यू पे ये फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है। जब फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो लिमिट दिया हुआ है इनफाइनाइट, उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। सो लिमिट इसको लिख सकते हैं हम p टेन टू माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया आपका p से लेके 0 ई पावर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा लिमिट p टेन टू माइनस इनफाइनाइट, ई पावर एक्स का इंटीग्रल हो गया ई पावर एक्स, पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट। सो देख लीजिए, इसको हम पुट करते हैं। सो ये हो गया आपका लिमिट p टेन टू माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया अपर लिमिट पुट ई पावर 0 माइनस ई पावर p। अब जहाँ जहाँ p है इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, तो ये हो गया ई पावर 0 माइनस 1 है, ये हो गया ई पावर माइनस इनफाइनाइट, दैट इज़ इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस 0, दैट इज़ 1 आ रहा है। 1 क्या है, विच इज़ फाइनाइट वैल्यू है आपकी, विच इज़ फाइनाइट, ये आपकी फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो गई। इसका मतलब अगर फाइनाइट वैल्यू है तो देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस एंड हैज़ द वैल्यू जो है 1, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल then the improper integral converges and has the value 1। ये हो गया, आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, सेकंड का सलूशन है। आप इसके बाद थर्ड का सलूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन, यहाँ भी मान लेंगे लेट आई इक्वल टू, ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी देख लीजिए, एक लोअर लिमिट फाइनाइट है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले इसका जो लिमिट को फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम मान लेते हैं लिमिट p टेन टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका 0 से p एक्स साइन एक्स। जो इनफाइनाइट लिमिट है, इस इनफाइनाइट लिमिट को फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये मेथड है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड सॉल्व करने के लिए। जब भी फर्स्ट काइंड का सॉल्व करेंगे तो जो आपका लिमिट इनफाइनाइट है, उसको इनफाइनाइट को फाइनाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो लिमिट p टेन टू इनफाइनाइट 0 से p एक्स साइन एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इक्वल टू हो गया लिमिट p टेन टू इनफाइनाइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे, देख लीजिए, तो u ही फार्मूले से x को मानते हैं u, इसको मानते हैं साइन x को v, u ही फार्मूला लगाते हैं। u ही मीन्स होता है u को, उसको मानते हैं जो 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 0 हो जाए, उसको u मानते हैं। तो हो गया x, अब साइन u का इंटीग्रल हो गया माइनस कास u कास x माइनस u का, जिसको u माने हैं, u का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल 1, और माइनस कास x का डिफरेंशियल माइनस साइन x। ये चीज़ हो गया, दैट इज़ ये हो गया लिमिट p टेन टू इनफाइनाइट, ये आ गया आपका माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया।
अब जहाँ जहाँ x है वहाँ इनफाइनाइट पुट कर दीजिए, तो माइनस इनफाइनाइट कॉस इनफाइनाइट और प्लस साइन इनफाइनाइट मीन्स ये हो गया आपका इनफाइनाइट। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट does not exist, the limit does not exist, then the improper integral diverges। तो जब भी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट लिमिट आ रहा है। जब भी इनफाइनाइट लिमिट आएगा तो उस केस में जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 का सलूशन था। लास्ट क्वेश्चन का सलूशन नंबर सलूशन 4 का सलूशन। लेट योग आपका i इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट e⁻−ax इंटू कॉस पी इंटू एक्स डी एक्स फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ अपर एल लोअर पुट करेंगे तो यहाँ भी आपको फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज पहले फाइनाइट लिमिट के फॉर्म में। ये हो गया आपका पी आ चुका है, इसलिए बी टेन टू इनफाइनाइट और 0 से बी ये हो गया e⁻−ax इंटू कॉस पी एक्स डी एक्स, ये फार्मूला है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देख लीजिए जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये हो गया आपका लिमिट b टेन टू इनफाइनाइट, और यहाँ जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फार्मूला लगता है e⁻−ax ब्रैकेट में। ये फार्मूला है क्या है, जहाँ भी एक्सपोनेंशियल इंटू साइन का फार्म हो या एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस का फार्मूला हो तो सबसे पहले e⁻−ax और उसके बाद देख लीजिए फार्मूला याद कीजिए e⁻−ax जो एक्सपोनेंशियल पावर है लिखेंगे। उसके बाद यहाँ x का कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है -a है, यहाँ लिखेंगे -a और उसके बाद इसका मल्टीपल कर लेंगे cos px। अब इसके बाद जो इस x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ p है, p यहाँ नोट कर लेंगे और फिर cos को इंटीग्रेट करेंगे। तो cos का इंटीग्रल होता है साइन, तो चूंकि उसके पहले प्लस आ रहा था इसलिए प्लस हो गया, ये आ गया आपका साइन px। ब्रैकेट में इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज -a² प्लस इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज p², ये हो गया। उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे आप 0 to b लिमिट पुट कर दीजिए। इंटीग्रेट किया उसके बाद लिमिट पुट कर रहे हैं। अब इसके बाद ये हो गया आपका इक्वल टू 1/a² प्लस p² लिमिट हो गया आपका b टेन टू इनफाइनाइट। अब जहाँ जहाँ पुट कर देंगे x इक्वल टू अपर लिमिट b पुट कीजिए तो ये हो गया e⁻−ab ब्रैकेट में -a cos p इंटू बी माइनस प्लस p ये हो गया cos साइन p इंटू बी आया। और ये हो गया अपर लिमिट पुट करने पर जहाँ जहाँ x है v पुट किए, फिर माइनस पुट x इक्वल टू 0 तो ये हो गया e⁻−a इंटू 0 ब्रैकेट में हो गया -a cos 0 cos p0 और प्लस हो गया p sin 0, ये आया। अब देख लीजिए अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 1/a² प्लस p²। ये चीज़ फाइंड हुआ, पुट अपर एंड लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ b है b के जगह इनफाइनाइट पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा e⁻−इनफाइनाइट पावर यहाँ। तो e⁻−इनफाइनाइट मीन्स होता देख लीजिए e⁻−इनफाइनाइट मीन्स 0, तो यहाँ e⁻−इनफाइनाइट आ गया, इसकी वैल्यू 0 है और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया। अब वहाँ पुट करेंगे cos 0 की वैल्यू 1 p sin 0 की वैल्यू 0 तो ये आ गया माइनस प्लस प्लस ही, तो दैट इज ये आ गया आपका a/a² प्लस p² फाइंड हो गया।
विच इज़ फाइनाइट वैल्यू, जो कि फाइनाइट वैल्यू है आपका, विच इज़ फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो गया। इसका मतलब द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेज, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस, डाइवर्जेज हो गया। अरे इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेस, जब भी फाइनाइट वैल्यू फाइंड होगा तो कन्वर्जेज होगा, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेज एंड हैज द वैल्यू a/a² प्लस p²। ये हो गया वैल्यू आपका, ये आपका आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो ये आपको क्वेश्चन करा दिए। सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो पेपर में इम्पॉर्टेंट है, 100% इम्पॉर्टेंट है, फॉर एकेटिव दृष्टिकोण से पेपर में आ सकता है, इसलिए आपको तैयार करना होगा। 100% इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही सारे क्वेश्चन कराया हूँ, लेकिन इन सारे क्वेश्चनों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एकेटिव दृष्टिकोण से। सो डिस्कस द कन्वर्जेंस of the improper integral (1 to infinite 1/x⁴p into dx। ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसको सलूशन देखिए, 100% इम्पॉर्टेंट है। आप इसका सलूशन सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 to infinite 1/x⁴p dx। इसको सॉल्व करना है, तो जिसको सॉल्व करना है उसको मान लेंगे लेट i = ये हो गया आपका 1 से इन्फाइनाइट, ये हो गया 1/x⁴p into dx। अब यहाँ देख लीजिए, अगर x = इन्फाइनाइट पुट कीजिए तो 1/x⁴ x⁴ मीन्स इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो 1/∞ मीन्स 0 आ गया। x = 1 पे पुट करने पे यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/, ये हो गया आपका 1/1 मीन्स 1 आ गया, तो ये फाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रही है। इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो। फर्स्ट काइंड कब होगा? जब एक लिमिट दोनों में से फाइनाइट हो और एक लिमिट इनफाइनाइट हो, और इन दोनों लिमिट में से इसमें x के जगह पे पुट करें 1 या इनफाइनाइट पुट करें तो इसकी वैल्यू फाइनाइट फाइंड हो जाए, उस केस में ऐसे डिफिनिट इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड है, सबसे पहले जो इनफाइनाइट लिमिट है उसको फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिए यहाँ b है तो यहाँ हम लिख लेंगे b टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया 1 to b, ये आ गया x⁻p इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देख लीजिए लिमिट b टेंड टू इनफाइनाइट, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻p+1 डिवाइड बाई -p+1, ये हो गया लिमिट आपका 1 to b। आप पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, सो 1/1 - p, ये हो गया आपका लिमिट b टेंड टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका पुट x = अपर लिमिट b, ये हो गया b⁻1 - p,
आप पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ गया -1, ये लिमिट फाइंड हो गई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका है, देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया 1 माइनस पी। अब ब्रैकेट में दो वैल्यू फाइंड हो रही है, देख लीजिए इस केस में अगर b की वैल्यू हम यहाँ p की वैल्यू इफ़ p की वैल्यू ग्रेटर 1, अगर ग्रेटर 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट 0 हो जाएगी। यदि यहाँ हम p की वैल्यू लेस देन 1 पुट करते हैं, इफ़ p लेस देन 1, p लेस देन 1 का मतलब देख लीजिए, अगर इसको हम साइड में आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर आपको यहाँ निकालना हो केवल इतने टाइम की वैल्यू लिमिट b टेंड टू इनफाइनाइट और b टू पावर 1 माइनस p की वैल्यू, तो यहाँ देख लीजिए दो वैल्यू फाइंड होगी। यदि हम b की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे, पहले यहाँ देखिए p पे कंडीशन है, यदि p की वैल्यू 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, मान लीजिए p की वैल्यू 1 से छोटा है, कोई भी चीज़ वैल्यू छोटा ले लें, अगर मान लो p की वैल्यू हम ले रहे हैं लेस देन 1 ले रहे हैं, इसका मतलब p की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 से छोटा है, मीन्स 0.8 है, तो यहाँ से देख लीजिए b टू पावर हो जाएगा 1 माइनस 0.8, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b टू पावर 0.2। और जब b की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो यहाँ इनफाइनाइट टू पावर 0.2 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट टू पावर 0.2 मीन्स इनफाइनाइट हो गया। इस केस में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। कब होगा, जब p की वैल्यू लेस देन 1 हो, p लेस देन 1, देन इसकी वैल्यू लिमिट b टेंड टू इनफाइनाइट b टू पावर 1 माइनस p की वैल्यू इनफाइनाइट इफ p लेस देन 1। फॉर एग्जांपल अगर p लेस देन 1 है तो मान लेते हैं p की वैल्यू लेट यहाँ p की वैल्यू 0.8 ले रहे हैं, सो b टू पावर 1 माइनस 0.8 मीन्स b टू पावर 0.2 हो गया, b पे पावर 2, b के जहाँ b है, b के जगह पे इनफाइनाइट पुट कर दीजिए तो इनफाइनाइट पे 0.2 मीन्स इनफाइनाइट फाइंड हो गई। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं p ग्रेटर 1 है, 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा अगर हम p की वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं p इक्वल टू 1.1, देन सॉल्व देख लीजिए ये हो गया b टू पावर लेंगे हम 1 माइनस 1.1, दैट इज़ b टू पावर माइनस 0.1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 अपान b टू पावर 0.1। अब b की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे यहाँ, तो 1 अपान इनफाइनाइट टू पावर 0.1 का मतलब ये हो गया, ये आ गया 1 अपान इनफाइनाइट, और 1 अपान इनफाइनाइट मीन्स 0 फाइंड हो गया। अब ये इसकी वैल्यू 0 फाइंड हो गई। उस केस में जब इसकी वैल्यू 0 फाइंड हो गई, कब, जब p की ग्रेटर की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 0 इफ p ग्रेटर 1, यदि p की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 फाइंड होगी। तो इसको दोनों देखिए कंबाइन कर रहे हैं यहाँ, इनफाइनाइट माइनस 1 करेंगे तो इनफाइनाइट में से एक जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर इनफाइनाइट है तो p लेस देन 1, जब p की वैल्यू लेस देन होगा, जब यहाँ देख लीजिए आपका p इफ p लेस देन 1, देन इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। आज जब p ग्रेटर 1 होगा, उस केस में इसकी वैल्यू 0 माइनस 1, तो यहाँ आ गया 0 माइनस 1 मीन्स ये चीज़ फाइंड हुआ। इसको और सॉल्व किया तो ये हो गया, देख लीजिए इनफाइनाइट इफ p लेस देन 1, और यहाँ माइनस कामन, यहाँ से कामन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 1 अपान, ये हो गया आपका p माइनस 1 इफ़ p ग्रेटर 1। यदि p की वैल्यू ग्रेटर 1 है तो 1 अपान p माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो चुका है, देख लीजिए द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देयरफॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल converges if p greater 1 and diverges if p लेस देन 1। यदि p की वैल्यू लेस देन 1 होगा, उस केस में डाइवर्जेज होगा क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है। अगर p ग्रेटर 1 होगा, p की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो उस केस में कन्वर्जेज होगा। अब हम
लेने जा रहे हैं कि अगर देख लीजिए 2 कंडीशन में निकाल लिया हूँ। 2 कंडीशन ये है कि यदि p की वैल्यू ग्रेटर 1 है, 1 से बड़ा है, उस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपका कन्वर्जेज होगा, और जब 1 से छोटा होगा तो उस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज होगा। अब हम मान लेते हैं फॉर p = 1 के केस के लिए क्या होगा। देन अगर हम p = 1 पुट करते हैं इसमें, तब उस केस में सोल्यूशन क्या फाइंड होता है। देन i = लिख सकते हैं, ये हो गया 1 to इन्फाइनाइट, ये आया 1/x × dx। यहाँ भी सॉल्व करेंगे, देख लीजिए यहाँ भी सेम टू सेम है। यहाँ अगर अपर एंड लोअर लिमिट इसमें पुट करते हैं, लोअर पुट करते हैं तो 1/1 मीन्स 1 आ गया, ये फाइनाइट वैल्यू है। अगर अपर पुट करते हैं तो 1/∞ मीन्स 0 फाइंड होता है, वो भी फाइनाइट है। इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको पहले फाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। सो लिमिट ये हो गया आपका b टेंड टू इन्फाइनाइट, ये हो गया 1 to b 1/x dx। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया आपका लिमिट b टेंड टू इन्फाइनाइट, और ये log x का इंटीग्रल हो गया, x का 1/x का इंटीग्रल हो गया log x, ये हो गया लिमिट आपका 1 to b। तो पुट कर दीजिए अपर एंड लोअर लिमिट। सो लिमिट b टेंड टू इन्फाइनाइट, ये हो गया आपका log b माइनस log 1, इसको लिख सकते हैं log m/n। सो ये हो गया आपका लिमिट b टेंड टू इन्फाइनाइट, ये हो गया log b/1। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ पुट कर देंगे इन्फाइनाइट, तो ये हो गया आपका log ∞/1 मीन्स ये हो गया log इन्फाइनाइट। log इन्फाइनाइट मीन्स इन्फाइनाइट, इसका मतलब द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब therefore the improper integral diverges for p = 1। Hence the given improper integral converges 1/p-1 if p greater 1 and diverges if p लेस देन इक्वल टू 1। p की वैल्यू अगर लेस देन होगा तो भी डाइवर्जेज होगा, और अगर p = 1 होगा तभी डाइवर्जेज होगा। तो कंबाइन कर दिया। ये अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, कन्वर्जेज कब होगा, जब p की वैल्यू 1 से बड़ा हो। इस प्रॉब्लम में p की वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा मीन्स 1/x² dx, 1/x³ dx, 1/x3 की, मतलब जो p की वैल्यू जब भी 1 से बड़ा होगा तो उस केस में ये इंटीग्रल जो है कन्वर्जेज होगा। और अगर जब p की वैल्यू 1 से कम होगा, छोटा होगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 ऐसा होगा p की वैल्यू, उस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। सो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेज फॉर p < 1। तो देख लीजिए, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ये आपको समझ में आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर AKTU में आ सकता है, सो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको पढ़िए आपको, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।